हेलो गाइस, कैसे हो? अभी आई हो बढ़िया होंगे। डिमोनिक गॉड के एपिसोड 20 को लेके हाजिर हूँ। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि इस सीरीज के ऊपर उतना सपोर्ट नहीं आ रहा है। अगर आप कहते हो तो मैं दूसरा सीरीज भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने इस चैनल के ऊपर एक और सीरीज स्टार्ट किया था। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वही कंटिन्यू करूँ तो मैं वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में डिमोनिचू अपना पावर को अनलीश कर रहा होता है। डिमोनिचू सबको देखते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम लोग मेरा क्या उखाड़ पाते हो, मैं भी देखूं। तभी वो मॉन्स्टर सा जो बंदा होता है वो चिल्ला के अपने साथी लोग को बुलाता है, बोलता है सभी लोग बाहर आ जाओ। तभी पीछे से एक बंदा निकलता है जो बोलता है ये जो यंग मास्टर है ये अपना मौत को खुद दावत दे रहा है, इसे मरने का बहुत ज्यादा जल्दी है। और सही में पीछे में बहुत सारे बंदे होते हैं जो निकल के बाहर आ गए होते हैं। उनके हाथ में अलग अलग टाइप का वेपन होता है। दिखाया जा रहा होता है वो 4 बंदे होते हैं और चारों ही तगड़े लग रहे होते हैं। हमें बताया जाता है राइटर की तरफ से ये जो 4 बंदे हैं, 4 आदमी का ग्रुप, इसे बहुत फेमस जोंग सैन 4 डीमंस कहते हैं। डिमोनिक चू उन सबको देखते हुए बोलता है क्या रूप है, रूप दिखने में तो मतलब तुम्हारा चेहरा दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत है, तुम दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत दिखते हो। बट डिमोनिक चू मन में ये भी सोच रहा होता है ये लोग डिमोनिक एनर्जी कैसे निकाल पा रहे हैं। अभी डिमोनिक चू अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है तुम लोग का जो हथियार है वो बहुत अलग टाइप का है, पर मेरा हथियार बहुत अलग है। डिमोनिक चू बहुत पावरफुल प्रेशर रिलीज करता है जो देख के वो 4 डीमंस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डिमोनिक चू सीरियस होते हुए बोलता है देखते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर और तुम्हारे एनर्जी में कितना एनर्जी है, मतलब कितना पावर है, और तुम लोग का फिजिक्स कितना ज्यादा ही बेहतरीन है। अभी डिमोनिक चू अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है वो 4 डीमंस के ऊपर। जैसे ही 4 डीमंस में से एक डीमंस देखता है कि डिमोनिक चू अटैक करने आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। डिमोनिक चू बीच वाले बंदे मतलब वही मॉन्स्टर डीमन के ऊपर अटैक करता है जो देख के उसके साथी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डिमोनिक चू लगातार हमला कर रहा होता है डीमन के ऊपर। तभी उस डीमन के जो साथी होते हैं वो डिमोनिक चू को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं ये कमीना तो सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ही अटैक कर रहा है, जल्दी से इसे पीछे पड़ो और इसे मारो, जल्दी से चलो, लीडर का मदद करना है। तभी हमें उस डीमन का सीन दिखाया जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है ये तो लगातार अटैक कर रहा है। वो अपने मन में भी सोच रहा होता है ये जो बंदा है वो धीरे धीरे करके मेरे नीचे वाले हिस्से के ऊपर आ रहा है। और सही में डिमोनिक चू नीचे आ रहा होता है डिमन के ऊपर। वो डिमन सोच रहा होता है डिमोनिक चू बहुत ज्यादा भारी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ नाम पर वो लोग नाम नहीं बोल रहे हैं। डिमोनिक चू एक स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है। डिमोन जो होता है वो उस स्वॉर्ड को अटैक को अवॉइड करता है। फिर से डिमोनिक चू अपना स्वॉर्ड घुमा के अटैक करने लगा डिमोन के ऊपर। डिमोन भी रेडी हो जाता है उस अटैक को अपने हाथों के साथ रोकने के लिए। जैसे ही वो डीमन अपना हाथ उठाता है मारने के लिए डिमोनिक चू को, डिमोनिक चू अपना पैर उठाता है और बोलता है तुम लोग में उतना खास नहीं है और तुम तो बिल्कुल ही खास नहीं हो, और उस डीमन के मुंह के ऊपर किक मार देता है। वो जो डीमन होता है वो नीचे गिर जाता है। उस तभी डिमोनिक चू के पीछे से उसका साथी निकलता है मारने के लिए और उसके जो साथी होते हैं वो भी हैरान हो रहे होते हैं। वो भी अटैक करते हैं डिमोनिक चू के ऊपर। डिमोनिक चू उन सब के अटैक को अवॉइड कर रहा होता है। तभी डिमोनिक चू फिर से अपने हाथ के साथ उस डीमन साथी के ऊपर अटैक करता है, जिसे एक और साथी निकलता है अटैक करने के लिए, एक और पीछे से निकलता है अटैक करने के लिए। दोनों मिलकर डिमोनिक चू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर दोनों मिलकर डिमोनिक चू का एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहे होते हैं। डिमोनिक चू सारे अटैक को फेस कर रहा होता है और अवॉइड भी कर रहा होता है। डिमोनिक चू एक के पेट के ऊपर लात मारता है, मतलब पंच मारता है। दूसरे वाले को पंच मारने के साथ वहां से जंप करता है तीसरे वाले के ऊपर। तीसरे वाले के ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है। वो जो तीसरा बंदा होता है वो उस स्वॉर्ड के अटैक को अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है, बट उतना देरी तक नहीं, उसका भी स्वॉर्ड टूट जाता है, क्योंकि हमारे डिमोनिक चू का जो स्वॉर्ड है वो बहुत भारी तलवार है। जैसे उसका मतलब तलवार टूटता है उस साथी का, हमारा डिमोनिक चू अपने स्वॉर्ड के साथ उसे डराता है। इतना करीब स्वॉर्ड देख के वो बंदा भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तो डिमोनिक चू उसके पेट के ऊपर एक किक मारता है। जो बंदा होता है वो दूर जाके गिरता है। वो बंदा उठने का ट्राई कर रहा होता है कि मैं इसे मारूंगा, पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये बंदा भी हमारे तरह डिमोनिक आर्ट को यूज कर रहा है। मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा है इस सेंटर प्लेस के ऊपर डिमोनिक एनर्जी क्या कर रहा है। सॉरी ये जो बात है ये डिमोनिक चू बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि इस धरती के ऊपर ये डिमोनिक आर्ट क्या कर रहा है, ये लोग डिमोनिक आर्ट कैसे यूज कर पा रहे हैं। मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी एक टाइम तक डिमोनिक आर्ट को यूज करता था, इसलिए मैं किसी भी डिमोनिक बंदे को नहीं मारना चाहता। पर अब क्या किया जा सकता है। तभी पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है रुक जाओ। कहा जा रहा होता है उस 4 डीमन का जो एल्डर होता है वो घुटने के ऊपर आ जाता है। जैसे वो घुटने के ऊपर आता है वो बोलता है हम हार मानते हैं, हम हार गए, प्लीज हमें बख्श दो। दूसरी तरफ उसे स्कैमर का सीन दिखाया जा रहा होता है जो बोल रहा होता है ये क्या हो गया, मैं तो इन 4 डीमंस को इसलिए लाया था कि मैं इस डीमन को मार डालूं, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इन 4 डीमंस के ऊपर
हम ये यंग मास्टर भारी पड़ गया। अगले सीन में देखा जा रहा होता है वो 4 डीमंस का जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है डिमोनिचू को कि शुरू में जब आपने मेरे ऊपर अटैक किया था तभी मुझे लगा था कि हम लोग आपके सामने नहीं टिक सकते। डिमोनिचू बोलता है तो फिर तुम लोगों ने मुझसे पंगा क्यों लिया और तुम लोग मार क्यों खाए? क्या तुम लोग को मार खाना है बहुत ज्यादा पसंद है? तभी डिमोनिचू थोड़ा सा खतरनाक अंदाज में आ जाता है क्योंकि उसका तो कुछ और ही प्लानिंग होता है। वो बोलता है ठीक है मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा रिसोर्सेस आर्ट मतलब कि तुम्हारा जो कोड है और तुम्हारा जो मेरेडियंस है सबको मैं काट डालूंगा, तुम्हारा नस भी काट वाट के सब फेंक दूंगा, फिर यहाँ से तुम जा सकते हो। ये सुन के 4 डीमंस का लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो भीख मांगने लगता है, अपना सिर पटक पटक के बोलता है यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने तो वही किया जो हमें कहा गया था। आप भी मार्शल आर्ट है, आप भी मार्शल आर्टिस्ट है, मैं भी मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अगर किसी का कोर या मेरेडियंस ब्लॉक हो जाए या कट जाए तो उसका जो करियर होता है वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। प्लीज आप मेरा करियर समाप्त ना करें। 4 डीमंस के लीडर को थोड़ा गलती पे पछतावा हो रहा होता है। तभी डिमोनिचू बोलता है तुम अपने डिमोनिक आर्ट को दोस्त मत दो, अब तुमने ये कहाँ से सीखा है? 4 डीमंस का लीडर बोलता है आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। डिमोनिचू चिल्ला के बोलता है मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा कौन है मालिक, तुम्हें ऑर्डर्स कौन देता है, तुम्हारा मालिक कौन है? यह तुम्हारे पास जो डिमोनिक शक्ति है मतलब डिमोनिक एनर्जी है तुम्हें कहाँ से मिला, किसने तुम्हें दिया? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ निश्चित रूप से इस धरती के ऊपर बहुत कम ही बंदे हैं जो डिमोनिक आर्ट को मतलब सीख सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, ना के बराबर। सीधा सीधी पूछता हूँ तुम्हें ये डिमोनिक आर्ट किसने सिखाया? 4 डीमंस का लीडर बोलता है उसके आखिरी बार जीवित रहने से 1 साल पहले तक हमें उसका नाम तक नहीं पता था। डिमोनिचू बोलता है तुम कैसे गुरु मतलब कैसे चेले हो, कैसे स्टूडेंट हो, तुम्हें अपना गुरु का नाम नहीं मालूम? 4 डीमंस का लीडर बोलता है तुम उनके स्टूडेंट को भूल जाओ। डिमोनिचू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के बोलता है समझ गया, तुम लोग को अपना सिर नीचे रखना अच्छा लगता है, तुम लोग को तो अपना मार्शल आर्टिस्ट मतलब कि तुम लोग को तो अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं कहना चाहिए, तुम लोग तो मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर कलंक हो। तुम्हें मालूम है तुमने कितना बड़ा पाप किया है? तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम मार्शल आर्टिस्ट होके चोरी करने के लिए निकल पड़े। 4 डीमंस का लीडर बोलता है चोर? चोर नहीं, चोर हम नहीं हैं, हम तो अपने भाई का बिजनेस में मदद कर रहे हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। डिमोनिचू बोलता है बिजनेस? तुम्हें मालूम था कि ये जो बंदा है वो 1 नंबर का स्कैमर है फिर भी तुमने उसका मदद किया। 4 डीमंस का लीडर बोलता है हमने सोचा कि किसी का जान बचाना बहुत अच्छी बात होती है और किसी का हेल्प करना भी, इसलिए मैंने हेल्प किया। क्या हेल्प करना इतना बुरा चीज है? ये सारा मतलब डिस्कशन वो स्कैमर भी सुन रहा होता है। डिमोनिचू बोलता है बस करो, आज से तुम उसके चमचे बनना छोड़ दो, अगर मैंने तुम्हारे फिर देखा तो मुझे तुम्हें मारने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगा। 4 डीमंस बोलते हैं आपका धन्यवाद, आपने हमें बख्श दिया। तभी डिमोनिचू कैरेज की तरफ जाने लगता है। रास्ता में वही स्कैमर होता है, वो बोल रहा होता है मतलब स्कैमर नहीं डिमोनिचू बोल रहा होता है इन आदमियों की जो फिरौती है इन्हें अपना जान का कीमत चुकाना होगा। इस पूरे घटना के दौरान मेरे खोई हुई सहन शक्ति और मानसिक स्थिति लिए मुझे मुआवजा तुम्हें देना होगा। अगर तुमने इस सब के लिए मुझे पे नहीं किया तो तुम्हें मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो स्कैमर डर जाता है, बोलता है ठीक है मास्टर, यंग मास्टर आप जो बोले। वो स्कैमर बोलता है ऐसा क्या चीज़ है जो आपको चाहिए? तभी अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है वो कैरेज निकल गया होता है। अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है 4 डीमंस के लीडर का सीन, जो बोल रहा होता है मेरे गुरु ने कहा था कि तुम किसी के भी बात में बहुत इजीली आ जाते हो, तुम बहुत ज्यादा मासूम हो। उन्होंने कहा था कि अपना दोस्त ऐसा बनाओ जो लोग तुम्हें अच्छा चाहे और तुम्हें हमेशा ध्यान रखे, और जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो उसे अपना दोस्त बनाओ। और हम लोग कभी भी किसी भी पावरफुल इंसान से मिलते हैं और कोई भी अच्छा आदमी से, तो हमें उनका अनुसार करना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। 4 डीमंस जो होते हैं वो सब एक ही बात सोच रहे होते हैं। 4 डीमंस का लीडर बोलता है तो मैं समझ गया, हम लोग का जो विचार है वो एक ही है, हमारे विचार मिलते हैं। अगले सीन में देखा जा रहा होता है डिमोनिचू कैरेज में होता है। तभी कैरेज रुकता है। डिमोनिचू बोलता है अब फिर से तुम लोग क्यों रुक गए, अब क्या हुआ? डिमोनिचू कैरेज खोल के बाहर देखने जाता है कि अब क्या हो गया, पर वो जैसे ही बाहर देखता है बाहर में तो 4 डीमंस अपने घुटनों के ऊपर आके डिमोनिचू को बॉस बोल रहे होते हैं। 4 डीमंस का जो लीडर होता है वो चिल्ला के बोल रहा होता है हम अपना वफादारी का प्रॉमिस करते हैं, हम लोग का जब तक सांस चल रहा है हम लोग तब तक हुआ क्लैन में मरते दम तक सेवा में रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। प्लीज यंग मास्टर आप हमें स्वीकार करिए। डिमोनिचू गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम लोग मार खाने से पागल हो चुके हो क्या? अब तुम लोग कैसा बकवास कर रहे हो?
फोर डिमंस का लीडर चिल्ला के बोलता है, हम लोग अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं, हम लोग तो अपना ख्याल भी नहीं रख सकते, बट आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। डिमोनिक जू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, क्या? डिमोनिक जू इसलिए हैरान हो गया होता है क्योंकि वो जो फोर्स डिमन होते हैं, फोर डिमन, वो सब अभी तक 30 साल के भी नहीं हुए हैं। डिमोनिक जू यही बात पे हैरान होता है। वो बोलता है, ये लोग कह रहे हैं कि ये अभी तक 30 साल के भी नहीं हुए हैं, मैं इस पे कैसे बिलीव कर दूं? ये तो बिल्कुल भी बिलीव करने वाला बात नहीं है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है जो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन को इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो कमेंट कर देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करूँ तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। जिसके जितने वोट्स आएंगे मैं उसे कंटिन्यू करूंगा। और बाकी आपको कोई मानवा एक्सप्लेन कराना हो तो धड़ाधड़ मैसेज करो, मैं सारा मानवा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड